छूत मुक्त ना हो जाए, जब तक काष्ठवाद शून्य ना हो, राष्ट्रवाद प्रबल ना हो, तब तक एक एक घंटा आप सनातन के लिए दीजिए। जिस दिन भारत भेदभाव मुक्त हो जाएगा, जिस दिन भारत छुआछूत मुक्त हो जाएगा, जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उस दिन ही आपकी संस्कृति और आपकी संतति सुरक्षित रह सकती है। कल किसी ने बयान दिया कि बाबा नफरती यात्रा कर रहा है। हम उनको कहेंगे भाई साहब, पहली बात तो तुम कायदे में रहो, दूसरी बात देश को जगाना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, आर्मी को डोनेशन देने की मांग करना, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत को बनाने का संकल्प लेना। यदि नफरत है तो सही क्या है यही बता दे भाई। आज गांव के गांव में इस बात पे लड़ाई है, ये अंगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऊंच वाले हैं, ये नीच वाले हैं, ये अमुक हैं, इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इनको छुएंगे नहीं। भैया पूरी दुनिया में कहीं श्वेत के खिलाफ लड़ाई हुई, कहीं कालों के खिलाफ लड़ाई हुई, और पूरी दुनिया में ये जो क्रांतियां हुई सिर्फ इसलिए, हम भी वही भारत में कहना चाह रहे, हम न कालों में बटे, न गोरों में बटे, हम न जातियों में बटे, न भाषावाद में बटे, न क्षेत्रवाद में बटे, हम न काष्ठवाद में बटे, हम राष्ट्रवाद के साथ रहे। पत्रकार ने कल पूछा था तो भीड़ के कारण हम उन्हें जवाब नहीं दे पाए, पर आज उन्हें ठोक देते हैं। उन्होंने पूछा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? न कटा तो क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या बांग्लादेश? 1947 में 1947 में मुसलमानों ने ये मांग की जिन्ना की लीडरशिप में कि हमको अलग देश चाहिए। पहले पाकिस्तान भी अपना ही था, अभी भी अपना ही है। वो बात अलग है कि कुछ दिनों के लिए वो भूल गया, बाद में वापस आएगा। जिन्ना की लीडरशिप में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने मांग की कि हम लोग अलग रहेंगे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इनकी पूजा पाठ अलग है, हमारी अलग है, इनकी सोच अलग है, हमारी अलग है, ये अहिंसावादी है, हम हिंसावादी हैं। हम लोग उनका कहना था कि हम लोग काटने पर भरोसा करते हैं, इनके साथ नहीं हम रह सकते। तो उस समय की सरकार ने निर्णय लिया इनका अलग टुकड़ा कर दिया जाए, ताकि भविष्य में बच्चियों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपस में लड़े ना। 47 में जो बंटवारा हुआ आजादी के बाद, एक टुकड़ा बना पाकिस्तान। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। पर एक बात हमें समझ में नहीं आई, जब ये बात हमारी नहीं है ना हम कह रहे हैं, आप YouTube पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण सुन लेना, उनकी बात हम केवल दोहरा रहे हैं। ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही कि जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान दे दिया तो भारत में रहने वाले सभी इस्लाम धर्म के व्यक्ति वहां क्यों नहीं गए? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। कल तो खैर हमारी पदयात्रा में मुसलमान भी बहुत सपोर्ट करने आए थे,
हमने भी उनको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है और उन्होंने सीताराम भी बोला है। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसी तरीके से रहो, हमें क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है, हम मुसलमानों के विरोधी थोड़ी हैं। तो जब इस बात का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, फिर भी कुछ मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहे, अच्छी बात है, उनकी अपनी श्रद्धा थी भारत माता के प्रति, इस देश के प्रति, रह गए, वो भी कोई बुराई नहीं है। पर भैया जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान हो सकता है तो सनातन धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं हो सकता है? हम सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे, जहां 80% हिंदू रहते हैं, और सुनो आप लोग ये जो कष्ट उठा रहे हैं ना, ठंड में सो रहे, पांव में छाले पड़ रहे, धक्का लग रहा, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कर रहे हैं। कल एक महात्मा हमारे बगल में थे, वो बोले बहुत लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। हमने कहा हम भी खिंचवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हम कहा हम तो वीडियो तक बनवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हमने कहा आज से 50 साल बाद ये वीडियो उनके मोबाइल पे रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को वो कम से कम बताएंगे तो कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो बिगुल बजा था उसमें हम भी पदयात्रा में पैदल चले थे। एविडेंस के रूप में तो रहेगा भाई। पहले के जमाने में पत्र होते थे, फोटो होती थी, अब तो वीडियो का जमाना है, कोई बात नहीं। पर रील वाले लड़कों रियल बात मत खो देना। रील वाले लड़कों रियल बात मत खो देना। आप यदि आज जगोगे नहीं, गांव गांव में हिंदुओं को जगाओगे नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश जैसा हाल होगा। सामान संपत्ति कद पद तुम्हारा होगा, हक किसी और का होगा। जिस मेवाड़ की धरती से हमारे बगल में राज परिवार से श्री लक्षराज सिंह जी आए हैं, आपके पूर्वजों ने अनेक बार मुगलों से मुकाबला किया, अनेक बार, और वीर गति पाई। एक बात बताओ, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो विरोधियों से लड़ते थे, उनकी बुद्धि खराब थी क्या? अरे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई है। आपको बात समझ आई? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लड़ते थे। आज यहूदी हैं, इजराइल है, यहूदियों का देश है इजराइल। आज इजराइल लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज फ्रांस लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को। इंग्लैंड में अंदर ही अंदर अब वहां के मूल निवासी लड़ रहे, क्यों? अपनी संस्कृति को। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में जैसे ही उतरे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी, हमें गणमान्य लोग मिले। हमारे साथ जो चेला थे उन्होंने हमको वहां के बारे में दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सामने एक तंबू लगा था, अंग्रेजी में कुछ लिखा था वीजा वीजा का। तो हमने कहा यहां वीजा बनते हैं क्या, पासपोर्ट मिलता है? बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो अंग्रेज जो यहाँ पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया, उनके सामने उन्होंने अपना पासपोर्ट का खुद का ऑफिस डाल रखा है। तो हम कहीं ऐसा कब से है? बोले कई सालों से वो लड़ रहे हैं
कि पासपोर्ट हमारा तुम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी। यदि राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे, राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे, तो ही अपना भारत समृद्ध हो पाएगा, वरना भारत को कोई बचा। क्या आप लोग चाहते हो भारत गुलाम हो? क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो दूसरे मजहब में चली जाए? क्या आप लोग चाहते हो अपने बच्चों के उस सिर पे टोपी देखना? क्या आप अपने बच्चों को रविवार को भेजना चाहते हो चर्च में? कौन कौन हिंदू चाहता है कि हमारे बच्चे बदल जाएं दूसरे धर्म में? अच्छा, कौन कौन हिंदू चाहता है कि हमारी कई पीढ़ियां तो क्या अनंत पीढ़ियों तक हमारी हिंदू संस्कृति में कोई दाग धब्बा ना लगे, हमारी परंपरा में धब्बा ना लगे, हमारे समाज में धब्बा ना लगे, परिवार में धब्बा ना लगे? चाहते हो? हाँ या ना? तो पदयात्रा में प्रण ले लो, गांव गांव गली गली में प्रण ले लो। जब तक भारत भेदभाव छुआछूत मुक्त ना हो जाए, जब तक कास्टवाद शून्य ना हो, राष्ट्रवाद प्रबल ना हो, तब तक एक एक घंटा आप सनातन के लिए दीजिए। भारत में जब टोपी वालों की एकता हो सकती